वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, ये एपिसोड इस एनिमे का लास्ट एपिसोड है और इसके बाद इसमें कोई भी एपिसोड नहीं है, ना ही इसका सीजन 2 आया है अभी तक। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना नेक्स्ट एपिसोड। अब तुम देखो वीडियो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। एपिसोड के स्टार्ट में मिसूमी बोल रहा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, शांत हो जाओ। अब ये बंदा जिसका नाम मित्सुरुगी है वो कहता है, एक डेमी ह्यूमन क्या गॉडेस चूज़ करेगी कभी? और ये सोफिया नाम की लड़की कहती है, शायद गॉडेस के पास और कोई नहीं था। मिसूमी मन में कहता है, गॉडेस? हाँ, मैंने उस बेवकूफ़ गॉडेस की आवाज़ सुनी थी ये सब होने से पहले। टोमोए, मियो, शिकी, क्या कोई मुझे सुन सकता है? तभी सोफिया इस पर अटैक कर देती है। मिसूमी काय का यूज़ करके उससे बच जाता है और कहता है, मेरा बैरियर भी इसके अटैक कंप्लीटली रोक नहीं पा रहे, मेरी चोट कुछ ज़्यादा ही बेकार है, फ़िलहाल के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी बो की स्ट्रिंग है। सोफिया कहती है, मैं देख सकती हूँ कि गॉडेस ने तुम्हें समन क्यों किया। और मिसूमी के पसीने निकल रहे होते हैं। सोफिया कहती है, क्या तुम एक ह्यूमन बेस्ड काइमेरा हो? मिसूमी बोलता है, मैं एक ह्यूमन हूँ। और फिर लिख के कहता है, कौन हो तुम और मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? ये कहती है, हमने डीमंस की साइड ले ली है और तुम ह्यूमंस हमारे दुश्मन हो। मिसूमी मन में कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? सोफिया कहती है, कुछ नहीं बोलने को। आई सपोज बैटल फील्ड में दुश्मनों का बात करने का कोई मतलब भी नहीं। मिसूमी मन में बोलता है, बैटल फील्ड? और फिर काय का यूज़ करके एरिया एनालाइज करता है और कुछ दूर एक आर्मी देखता है और उसे पता चल जाता है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच वॉर स्टार्ट हो गई है। मित्सुरुगी सोफिया से कहता है, गॉडेस के डिसेबल को जल्दी से रास्ते से हटाओ। सोफिया मिसूमी की तरफ बढ़ती है। मिसूमी मन में कहता है, मुझे डेमी प्लेन में भागना होगा। नहीं, ये मुझे वहाँ फॉलो करेंगे फिर। और अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता है और तुरंत ही फिर फायर ब्लेड से अटैक कर देता है इन पे और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन मित्सुरुगी उसे रोकने लगता है और सोफिया मिसूमी का पीछा करती है और मित्सुरुगी की मदद से मिसूमी के पास पहुंच जाती है और उस पर अटैक कर देती है। मिसूमी बैरियर का यूज़ करता है लेकिन ये उसका बैरियर तोड़ देती है और उस पर अटैक कर देती है। और मिसूमी मन में कहता है, बहुत बुरा होता अगर मैंने ये कोट नहीं पहना होता तो। ये सब देख के मित्सुरुगी कहता है, इसे शायद गॉडेस की प्रोटेक्शन मिल रखी है। और सोफिया मैजिक का यूज़ करके गॉडेस की प्रोटेक्शन ख़त्म कर देती है और कहती है, अब गॉडेस की प्रोटेक्शन गई, अब मरने का टाइम है। मिसूमी कहता है, मुझे कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिली थी। मित्सुरुगी कहता है, अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोफिया कहती है, मित्सुरुगी, तुम्हें समझ आ गया इसने क्या बोला? मित्सुरुगी कहता है, हे, तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने कहा कि तुम्हें गॉडेस की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली? तुम यहाँ तो गॉडेस की वजह से ही आए। मिसूमी कहता है, मुझे भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है और वैसे भी मेरा कोई मतलब नहीं तुमसे फाइट करने का। सोफिया कहती है, इसकी बात सुनने का कोई मतलब नहीं। मित्सुरुगी मिसूमी से उसका नाम पूछता है। मिसूमी कहता है, क्या तुम्हें अपना नाम नहीं बताना चाहिए पहले? मित्सुरुगी कहता है, यह है सोफिया बुल्गा, ये फेमस वुमेन है जिसे ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है, और मैं हूँ लांसर जिसे मित्सुरुगी के नाम से जाना जाता है। ये सुन के मिसूमी को याद आता है कि ये वही वुमेन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर थी ज़ेत्सुया की, और ये वो ड्रैगन है जिसे उसने हराया था। और फिर कहता है, मैं हूँ कुजुनोहा माकोटो, एक ऑर्डिनरी मर्चेंट। मित्सुरुगी कहता है, झूठ बोल रहे हो। सोफिया कहती है, अगर तुम एक ऑर्डिनरी मर्चेंट हो तो हम ऑर्डिनरी एडवेंचरर्स हैं जो डीमंस के साथ मिल गए हैं कुछ रीजंस की वजह से, और हम वो हैं जो तुम्हें मारेंगे। और ये दोनों रेडी हो जाते हैं मिसूमी पर अटैक करने के लिए। मिसूमी इनसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपनी एक रिंग निकाल देता है और गुस्से में आ जाता है काफ़ी, और अपना माना रिलीज़ कर देता है। और फिर काय का यूज़ करके इन्हें स्पॉट कर लेता है और ड्वार्फ का बनाया वेपन निकालता है और उसे इनकी तरफ शूट कर देता है। ये इसे रोकने का ट्राई करते हैं मगर ये अटैक इनके बैरियर को तोड़ देता है। ये दोनों कहते हैं, आखिर ये पावर आ कहाँ से रही है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? मित्सुरुगी कहता है, सोफिया, अपनी स्वॉर्ड पावर मुझे रिटर्न करो। लेकिन तभी मिसूमी इन पे दूसरा अटैक कर देता है। मित्सुरुगी कहता है, वाटर पे मेरे को एडवांटेज है, और उसे रोक देता है। लेकिन मिसूमी का अटैक उसे ओवर पावर करने लगता है।
लेकिन सोफिया तभी मिसूमी पे अटैक कर देती है। मिसूमी उससे बचने के लिए ड्वार्फ की वेपन का यूज़ करता है और उसकी स्वॉर्ड को रोकता है। सोफिया की स्वॉर्ड टूट जाती है। ये देख के सोफिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता। मिसूमी कहता है ये क्या था, ड्वार्फ की वेपन तो कमाल की है। लेकिन फिर सोफिया मिसूमी को पकड़ लेती है और आसमान में ले जाने लगती है और वहाँ जाके छोड़ देती है। मिसूमी नीचे गिरने लगता है और नीचे ब्लेड्स होती है लांसर की, लेकिन टाइम पे मिसूमी उन पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। नीचे सोफिया और मिसूरुगी को लगता है कि जो मिसूमी है वह बच नहीं पाएगा, लेकिन मिसूमी ऊपर से इन पर अटैक कर देता है और अपनी पूरे हाथ की रिंग्स निकाल देता है और कहता है ये मेरी तरफ से थैंक यू है मेरे से भिड़ने के लिए। मिसूमी की सारी रिंग्स टूट जाती है और अटैक इतना बड़ा और ख़तरनाक होता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और एक वाटरफॉल बन जाता है। अब सोफिया को दिखाया जाता है जो कह रही होती है मिसूरुगी क्या तुम जिंदा हो। मिसूरुगी कहता है हाँ बस बच गया। सोफिया का आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और मिसूरुगी अपना एक पैर गंवा देता है इस अटैक में। सोफिया कहती है कुजुनोआ हाँ अगर वो अभी भी जिंदा है तो मैं उसे ढूंढूंगी और उसे मार दूंगी। नेक्स्ट सीन में मिसूमी की आंख खुलती है डेमी प्लेन में और वह टोमोई और मियो के बीच उठता है और उसकी चोट ठीक हो चुकी होती है। अब पैट्रिक को दिखाया जाता है जिसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बैटल में जो भी बचे हैं उन्होंने ये कहा है कि एक्सप्लोजन गॉडेस के थर्ड डिसाइपल ने किया था और उनका कहना है कि वो एक मेज था रेड ड्रेस में। नेक्स्ट सीन में टोमोई बोलती है मिसूरुगी वो बच्चा अभी तक मरा नहीं। मिसूमी कहता है नहीं वो सोफिया के साथ था और उन्होंने सोचा कि मैं ह्यूमंस आर्मी का पार्ट हूँ। शीकी कहता है शायद गॉडेस ने आपको फोर्स करा डीमंस के साथ फाइट करने में, इसीलिए उसने मैजिक सर्कल यूज़ करा आपको बैटल फील्ड में भेजने के लिए। मिसूमी कहता है तो ये सब उस बेवकूफ़ गॉडेस की गलती थी। मियो काफ़ी गुस्से में होते हैं ये सब सुन के। मिसूमी बोलता है मैंने भी लापरवाही करी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने माना का अमाउंट इंक्रीज़ करूं जो यूज़ कर सकता हूं एक बार में। चीज़ें बदल जाएगी एक बार मैं मैजिक के बेसिक्स सीख लूँ तो। मैं शीकी के साथ एकेडमी जा रहा हूँ। टोमोई कहती है ये बेटर रहेगा अगर हम तुम्हें ज्वाइन कर ले तो गॉडेस फिर से इंटरफेयर कर सकती है प्लान्स में, उसका कुछ भरोसा नहीं। मिसूमी कहता है मुझे भी इसी चीज़ की फ़िक्र है और इसीलिए मैं तुम दोनों को उससे छुपा के रखना चाहता हूँ। शीकी के बारे में गॉडेस को पता चल गया होगा, लेकिन तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो दोनों। ये सुन के मियो और टोमोई ब्लश करने लगते हैं। टोमोई बोलती है मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो हमारे बारे में। मिसूमी कहता है जब वायलेंस का टाइम आएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। टोमोई कहती है ठीक है, वैसे कोई है मैं जिससे तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। और तभी टोमोई का फ्रैगमेंट वहाँ आ जाती है, लेकिन ये दूसरी होती है। टोमोई कहती है मेरा हर फ्रैगमेंट की अलग पर्सनैलिटी होती है। मैंने तुम्हारी एक रिंग का यूज़ करा है इस फ्रैगमेंट के कोर के लिए, इसका हाल पहले वाली की तरह नहीं होगा। मिसूमी उसके पास जाके कहता है तुम स्मॉल टोमोई हो तो मैं तुम्हें कोमोई बुलाऊंगा। टोमोई कहती है ये प्रोडक्ट है हमारे माना का, ये प्रैक्टिकली हमारी बच्ची है। ये सुनकर मियो गुस्से में आ जाती है। टोमोई कहती है चलो कोमोई बोलो, और कोमोई कहती है फादर। मियो कहती है ये सुन के तुम्हारा मतलब यंग मास्टर। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑगर्स को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये भी डेमी प्लेन में आ चुके होते हैं। टोमोई मिसूमी को कहती है इन्हें ट्रेन करूंगी मैं जिससे डेमी प्लेन के रैंक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में मिसूमी एल को देखता है जो एडवेंचर को इल्यूजनरी सिटी में अच्छे से गाइड कर रही होती है और ये सब देख के मिसूमी खुश हो जाता है। अब मिसूमी की शॉप भी ओपन हो चुकी होती है सीग में। एक बंदा काफ़ी गुस्से में होता है ये जान के कि यहाँ पे डेमी ह्यूमंस काम करते हैं। तभी ड्वार्फ एक बंदे का नाइफ लेता है और उसे रिपेयर करने लगता है और उसे ठीक कर देता है। मियो उससे एक फ्रूट काट के दिखाती है। फिर ये बंदा वो नाइफ लेता है फिर और हल्के से टच से ही इसके फेस पे कट लग जाता है। तभी एरिस इस पे मेडिसिन मारती है और इसकी चोट ठीक हो जाती है। ये कहती है हम कुजुनोहा मेडिसिन दे रहे हैं सिर्फ एक गोल्ड कॉइन में, और मियो इन्हें इल्यूजनरी सिटी के फ्रूट्स खिलाती है। ये सब देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ड्वार्फ कहता है हम ड्वार्फन वेपन भी बेचते हैं और रिपेयर भी करते हैं। एक्वा फिर इस बंदे से आके कहती है सॉरी हमारे एम्प्लॉय ने जो भी प्रॉब्लम खड़ी करी, और इसे देख के ये बंदा काफ़ी खुश हो जाता है। अब कुछ एडवेंचरर्स भी मिसूमी की शॉप की तरफ आने लगते हैं और ये सब चीज़ें पैट्रिक और बटलर भी देख रहे होते हैं। ये सब देख के पैट्रिक काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब लाइम और टोमोई को दिखाया जाता है जो बैठे हुए होते हैं और मिसूमी की शॉप पे नज़र रखे हुए होते हैं। और अब शीकी और मिसूमी होते हैं शॉप के अंदर। शीकी कहता है सब अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। मिसूमी अब मन में कहता है
मुझे बाद में पता चला कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों में काफ़ी लोग मारे गए बैटलफील्ड में। मैंने सोफिया और मित्सुरुगी पे अपना सारा माना फेंक दिया था, लेकिन मैंने रियलाइज़ नहीं करा था कि बहुत ज़्यादा माना तब एक्टिवेट होता है जब किसी की लाइफ खतरे में हो। और मैंने 2 और लोगों का प्रेजेंस भी सेंस नहीं किया जो मेरे वर्ल्ड से थे, जो हीरोज़ थे, और अब एक जगह बैठ के बोल रहा होता है, मॉम, डैड, मैं आपके बारे में लर्न करूँगा। और हाँ से गावा, सॉरी मैं भाग गया और गायब हो गया। मैं एक टेरिबल पर्सन हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा लेस टेरिबल पर्सन बनने के लिए। अबे माँ आके मिसुमी को पार्टी में बुलाती है जो कि इसकी शॉप ओपन होने की खुशी में रखी गई है। अब मिसुमी वो सारी चीज़ें याद करता है स्टार्टिंग से जो उसके साथ हुई थी और कहता है, तब से काफ़ी चीज़ें हो गई, शायद इस वर्ल्ड में रहना बेटर है जितना मैंने सोचा था उससे। तभी मियो और टोमोए फिर से लड़ने लगते हैं और शीकी परेशान हो गए फिर नीचे बैठ जाता है और मिसुमी मन में कहता है, फ़िलहाल के लिए मैंने जो भी कहा वो शब्द मैं वापस लेता हूँ, मेरा फ्यूचर डार्क है काफ़ी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ इस एनीमे का लास्ट एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको ये एनीमे अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक मार दो, नीचे कमेंट कर दो एक प्यारा सा, और चैनल पे पहली बार टपके और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।